नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे शरीर की इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोला जाता है, उसको लंबे समय तक निरोगी और स्वस्थ कैसे रखा जाए, जिससे जैसे हमारे WHO ने हमारी जो उम्र बताई है 73 ईयर्स औसत आयु, तो लगभग 73 ईयर तक हम इस पेनक्रियाज को सक्रिय कैसे रख सकें ताकि हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं हो, हमारा डाइजेशन प्रभावित नहीं हो। तो इसके लिए कुछ हमारे दैनिक रूटीन की चीजें हैं जिसको करने से हम पेनक्रियाज में होने वाली सूजन यानी पेनक्रियाटाइटिस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, पेनक्रियाटाइटिस करने वाली चीजें होती हैं जो पेनक्रियाटाइटिस, आइटिस का मतलब होता है सूजन यानी इन्फ्लामेशन। तो पेनक्रियाटाइटिस का मतलब हुआ पेनक्रियाज में सूजन। अर्थात पेनक्रियाज बीमार है। दोस्तों, पेनक्रियाटाइटिस होने से पेनक्रियाटाइटिस का कारण मुख्यतः हमारा खान पान और रहन सहन होता है। खान पान और रहन सहन, खान पान में है हमारा दैनिक आहार, दैनिक आहार में है हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चीजें खाना, ऐसी चीजों का सेवन करना जो हमारे शरीर में जाकर बहुत ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करती है, यानी कि हमारे शरीर में की जो ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो प्रतिदिन ग्लूकोज को पचाने की क्षमता होती है, उससे भी ज्यादा ग्लूकोज का इंटेक करना, रोज पूरे दिन खाते रहना, दिन में बहुत सारे एपिसोड ऑफ ईटिंग का होना। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होना चाहिए, अर्थात दिन में 3 बार या 4 बार खाना चाहिए। उसमें भी एक सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन, या सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता और शाम का भोजन होना चाहिए। इसमें भी एक अनकुक्ड फूड का होना चाहिए, जिसमें सलाद या फल काटकर खाने वाला होना चाहिए। तीसरी चीज है बहुत सारी हाई फैटी चीजों का यूज करना, या हाई प्रोटीन डाइट का रेगुलर यूज करना। जो हमारी दैनिक आवश्यकता है प्रोटीन की, उससे भी ज्यादा प्रोटीन का लेना, या दैनिक आवश्यकता जो फैट की है उससे भी ज्यादा फैट का लेना। या ऐसे व्यक्ति जो पूरे दिन में बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं या बहुत ज्यादा पेन किलर सेवन करते हैं, उनके अंदर भी पेनक्रियाटाइटिस होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और छठा है स्ट्रेस। भागदौड़ भरी लाइफ में बहुत सारे लोग तनाव में रहते हैं। उस तनाव के कारण भी हमारे शरीर में पेनक्रियाज प्रभावित होता है, जो पेनक्रियाटाइटिस उत्पन्न होता है, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में हमारे शरीर में लीवर के अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है और वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, और ब्लड में से ग्लूकोज को उठाने के लिए पेनक्रियाज को कार्य करना पड़ता है, ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। इसलिए अगर लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहता है तो उसके कारण भी पेनक्रियाटाइटिस होता है। दोस्तों, हमारे दैनिक रूटीन में हमें कुछ हमारे दैनिक जो हमारी आदतें हैं इसमें कुछ बदलाव करके हम पेनक्रियाज को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर पेनक्रियाज स्वस्थ है, यानी कि पेनक्रियाज में सूजन नहीं है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज नहीं है, तो पेनक्रियाज स्वस्थ पेनक्रियाज अपना अच्छी तरह से कार्य करेगा, सही तरह से इंसुलिन को रिलीज करेगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज कम ज्यादा होना या बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक पेनक्रियाटाइटिस को प्रभावित करने वाला हमारा रहन सहन भी है,
जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं, लेकिन जितनी कैलोरी लेते हैं उतना कैलोरी बर्न नहीं करते हैं, अलसतापूर्ण जीवन जीते हैं। उन लोगों में भी इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, अर्थात मोटापा आता है, जो कि एक प्रकार से पेनक्रियाटाइटिस का ही परिणाम होता है। तो दोस्तों, हमें हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अर्ली स्लीप एंड अर्ली वॉकअप का कंसेप्ट अपनाना है। यानी कि हमारा कोई भी काम, हमारा दैनिक रूटीन का खान पान ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करे। अगर शरीर की आपकी मेटाबॉलिज्म कमजोर है, तो मेटाबॉलिज्म कमजोर है तो यानी कि कह सकते हैं कि आपका पेनक्रियास बीमार है। दोस्तों, यह पेनक्रियाटाइटिस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, छोटी सी जानकारी आपको दी है कि आपको पेनक्रियास को लंबे टाइम तक स्वस्थ रखना है तो आपका खान पान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।